जय हिंद दोस्तों आज हम लोग क्या माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जो कि काफी अच्छा टॉपिक है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा शरीर किससे बना हुआ है, हमारा शरीर सेल से बना हुआ है। अब सेल का मतलब आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि वो छोटा छोटा सेल या फिर उस सेल के बारे में, तो तब तो आप सेल खोजते रह जाएंगे अपने शरीर में। उस सेल से नहीं बना है। जीव विज्ञान में जब आप लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में तब आप लोगों को पता चलेगा जैसा कि सेल से बना है। और सेल का पार्ट क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। उसी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, अगर इसका हम लोग इस शब्द का अगर हम लोग विच्छेद करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इस शब्द को अगर हम लोग यहाँ पर विच्छेद करते हैं तो माइट्रो MITO। और देखिए ये जो माइट्रो और ये जो ये इधर कांडिया बन रहा है, माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो माइक्रो मतलब क्या होता है, माइक्रो मतलब धागा या फिर सूत्र या फिर तंतु हम लोग बोल सकते हैं। देखिए माइक्रो मतलब हमारा क्या हो जाएगा, देखिए माइक्रो मतलब क्या हो जाएगा, ये वो माइक्रो मतलब हम लोग सूत्र बोल सकते हैं। देखिए सूत्र, तंतु या फिर धागा बोल सकते हैं सिंपल भाषा में। और एक कांडिया मतलब क्या होगा, कांडिया मतलब कणिका होती है। देखिए कांडिया मतलब जो हमारा संधि विच्छेद कर रहे हैं कांडिया, इसका मतलब होता है कणिका। तो इस तरह से हमें इस नाम से ही पता चल जाता रहा है कि सूत्रों और कणिकाओं के बारे में बात हो रहा है। यानी कि माइक्रो मतलब सूत्र और कणिका मतलब कांडिया मतलब कणिका होता है। अब जानेंगे हम लोग कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या, किस तरह से इसका खोज हुआ। तो मैं बताऊं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका सर्वप्रथम खोज एक केलिकर नामक एक वैज्ञानिक थे, यानी कि कोलिकर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका खोज किया था। तो देखिए कोलिकर, ये जो कोलिकर थे उन्होंने 1880 ईस्वी में सर्वप्रथम इस माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था। सर्वप्रथम माइट्रो खोज किया था। अब देखिए इन्होंने खोज कर दिया, उसके बाद भी कई वैज्ञानिक आए। उसके बाद क्या 1890 ईस्वी में अल्टमान जी आए। अल्टमान जी ने क्या किया, इसका वर्णन किया और इसका नाम बायोलास्ट रख दिया। अब देखिए अल्टमान जी के बारे में मैं जानूंगा। देखिए इसके बाद क्या है, इसके तत्पश्चात हम कहें अगर 1890 में अल्टमान नामक एक वैज्ञानिक के नाम हम बता रहे हैं, अल्टमान, इसका वर्णन किया। किसका वर्णन किया, माइटोकॉन्ड्रिया का वर्णन किया। देखिए क्या है, 1890 ईस्वी में अल्टमान जी आए, कोलिकर ने इसका खोज किया था। अल्टमान जी ने इसको आए तो इसका वर्णन किया, इसके बारे में बताया। और उसके बाद क्या, बेंडा नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या किया कि इसका एक नाम रख दिया। उसका नाम क्या रख दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो संरचना आपके सामने दिखाई दे रही है, इस संरचना के बारे में मैं अभी बताऊंगा कि ये क्या है, किस चीज है, किस तरह से इस तरह से बना हुआ है इसके बारे में। तो इसके बारे में इस संरचना का क्या माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने रख दिया था, बेंडा ने। तो ये सब चीजों को, ये तीनों चीजों को हम लोग को याद करके चलना है। तो मैं यहाँ पर बताऊं, बेंडा, देखिए बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। तो इस सब छोटी छोटी चीजों को भी जानना है, क्योंकि क्या होता है कि छोटी छोटी चीज पूछ सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का संधि विच्छेद जिस तरह से मैंने बताया, कोलिकर बताया कि इन्होंने खोज किया था। इसके बाद हमारे अल्टमान जी आए, उसके बाद बेंडा जी आए। इस तरह से मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं अगर बताऊं कि मैंने बताया था कि शरीर कोशिका से बना हुआ है, कि सेल से बना हुआ है। तो कोशिका क्या, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, वो कोशिका का पावर हाउस होता है। अब पावर हाउस मतलब वो नहीं बिजली का पावर हाउस नहीं, ये कोशिका का पावर हाउस होता है। देखिए कोशिका का सबसे मेन टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए मैं यहां अगर आप लोगों को बताऊं कि क्या है कोशिका का, देखिए कोशिका पावर हाउस होता है। तो ये पावर हाउस को होने का मतलब क्या है, यहाँ से क्या इस कोशिका को एनर्जी जाती है। को हमारा शरीर क्या एनर्जी के बिना नहीं चल पाएगा, कहीं भी कोई भी चीज बिना एनर्जी की नहीं चल पाएगी। तो जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होते हैं, सेल्स के मतलब ही कोशिका होती है। और जो कोशिका होती है वो क्या इससे पावर लेता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया से पावर लेता है, इसीलिए इसे पावर हाउस बोला जाता है। मतलब कि यहाँ से पावर का आदान प्रदान होता है। अगर मैं इस थ्योरी की तरफ पढ़ें कि इसको किस तरह से हम लोग लिखेंगे, इसका क्या हेडिंग होगा, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं।
देखिए अगर इसकी थ्योरी की बात करें, जैसे कि मैंने लिखाया है कि माइटोकांड्रिया क्या होता है, अगर कहीं पूछता है तो माइटोकांड्रिया क्या होता है कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका ध्रुव में आने अनेक सूक्ष्म गोलाकार छड़ या कण के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, इन्हें माइटोकांड्रिया कहते हैं। जैसा कि फिगर में देखिए छड़ या फिर कण के आकार की जो पाई जा रही हैं, फिगर में आप लोग देख रहे हैं ना, उसी को हम लोग माइटोकांड्रिया कहते हैं। जैसा कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका ध्रुव में पाए जाते हैं अन्य सूक्ष्म छोटे छोटे आकार के कण पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग माइटोकांड्रिया कहते हैं। क्या होता है कि छोटे छोटे तंतु के रूप में होते हैं हमेशा। तो इस तरह से मैंने इस पूरे हेडिंग के बारे में बताया। देखिए इसको समझने के बाद अगर हम लोग इस फिगर को देखें कि फिगर क्या है, तो ये फिगर माइटोकांड्रिया का फिगर है। अब देखिए माइटोकांड्रिया किस तरह से होता है, फिगर के माध्यम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये जो इनर में इस तरह से जिगजैग मोशन में बना है माइटोकांड्रिया है, देखिए इनर मेंबर्स है, और ये जो आउटर चेम्बर है हमारा, और ये जो क्रेट्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, क्रेट्स के मतलब क्या है, जो मुड़ रहा है हमारा इस तरह से, जो यहाँ पर मुड़ रहा है यहाँ पर मुड़ रहा है, वही क्रेट्स है, यानी कि मुड़ना होता है क्रेट्स। अब इसी फिगर को मैंने यहाँ पर खोल करके बना दिया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए ये आउटर चैम्बर हमारा सामने दिखाई दे रहा है, ये आउटर चैम्बर है हमारा ये पूरा इस तरह से। और देखिए एक्सटर्नल यानी कि बाहरी मेंबर है, बाहरी वाला जो मेंबर है। और देखिए इंटरनल यानी कि अंदर का, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया इंटरनल मेंबर्स वो है। और ये देखिए इनर यानी कि इनर चैम्बर है, और ये जो आउटर चैम्बर मैंने यहाँ पर दिखा दिया। और देखिए जो F1 है, जो सर्किल टाइम में जो मैंने यहाँ पर बताया था ना कि अनेक सूक्ष्म गोलाकार छड़ या कण की आकार की संरचनाएं होती हैं। तो देखिए इसमें जो छड़ और कण की आकार की संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, वो हमारा F1 पैरासिटिकल यानी कि पैरासिटिकल है, यानी कि F1 है। ये क्या है, छोटे छोटे तंतुओं को प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है। और जो सर्किल में इस तरह से मुड़ रहे हैं, इस तरह से मुड़ रहे हैं, वो क्या है, हमारे क्रेट्स हैं। इसके बारे में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यही हमारा क्या है, माइटोकांड्रिया है। और अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कितना लंबा होता है, कितना इसका क्या व्यास क्या होता है, या फिर इसके बारे में हम लोग और अच्छी तरीके से जाने तो हम बता दें कि इसकी लंबाई कितनी होती है। तो यह माइटोकांड्रिया की लंबाई देखिए, माइटोकांड्रिया की लंबाई देखिए, अगर हम लोग इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई बहुत छोटी होती है, 5 m यानी कि 5 मिली माइक्रोन होता है। सोचिए मिली माइक्रोन, देखिए ये 5 मिली माइक्रोन होता है। और अगर इसके व्यास के बारे में हम लोग देखें, देखिए व्यास ये भी 0.2 से 5 m होता है। तो इस तरह से हमने इनको देख लिया। अब देखिए ये भिन्न भिन्न कोशिकाओं में अलग अलग होती है, इसके जो माप होते हैं वो भिन्न भिन्न यानी कि सबकी कोशिका अलग अलग होती है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर एक स्टेप और लिख सकते हैं कि भिन्न भिन्न कोशिकाओं में तो इसकी लंबाई चौड़ाई होती है वो अलग अलग होती है, अलग अलग होता है। यहाँ पर बेसिक तो हम लोग जान जाएंगे 5 मिली माइक्रोन कर सकते हैं, पर ये क्या होता है कि कोशिकाओं में अलग अलग कोशिकाओं में भिन्न भिन्न होता है। और हम माइटोकांड्रिया में देखें कि कितने एंगस्ट्रॉम की इसकी मोटाई होती है, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि इसकी जो मोटाई होती है यानी कि इसका लगभग में 60 एंगस्ट्रॉम इतना मोटा होता है। देखिए इसकी मोटाई यानी कि माइटोकांड्रिया की मोटाई 60 एंगस्ट्रॉम ये मोटा होता है। देखिए यानी कि इस तरह से हमने और भी जान लिया कि 60 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। और मैं बता दूं कि ये किस चीज से निर्मित होता है, तो वसा और प्रोटीन द्वारा ये निर्मित होता है। इसकी बाहरी और भीतरी 2 प्रकार की झिल्ली होती है, 2 प्रकार झिल्लियों से घिरा होता है। जैसा कि मैंने इनर और आउटर के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है, ये 2 झिल्लियां होती हैं। देखिए इनर झिल्ली है, आउटर झिल्ली। यहाँ पर देखिए आउटर झिल्ली आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, और जो इनर झिल्ली यहाँ पर देखिए इनर झिल्ली है, इनर झिल्ली है, आउटर झिल्ली है। तो इस तरह से दोनों झिल्लियों के बारे में मैंने जान लिया। अब ये किस तरह से निर्मित होती है, तो वसा और प्रोटीन के द्वारा निर्मित होती है। देखिए मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर बता दूं तो वसा व प्रोटीन के द्वारा निर्मित होती हैं। इस तरह से मैंने इस चीज के भी बारे में जान लिया, आउटर और इनर के बारे में जान लिया, क्रेट्स के बारे में जान लिया, F1 के बारे में जान लिया। इस तरह से मैंने और भी चीजों के बारे में जान लिया। माइटोकांड्रिया की संरचना के बारे में देखिए कि इसके रासायनिक संगठन क्या है। जैसे कि मैंने बताया ना कि वसा और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, पर इसमें क्या इस रासायनिक संगठन को देखें तो उसके बारे में हम लोग देखें। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो माइटोकांड्रिया में क्या RNA होता है और DNA के भी कुछ मात्राएं होती हैं। तो मैं इस अगर रासायनिक संरचना में बताऊं, देखिए रासायनिक संगठन।
अब इसमें देखेंगे हम लोग आरएनए की कितनी मात्रा होती है, प्रोटीन की कितनी मात्रा होती है। तो देखिए जो प्रोटीन की जो मात्रा होती है इसमें, इस माइटोकॉन्ड्रिया में, तो प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, 65 दशमलव कुछ होती है, 65.70% होता है। अब और मैंने किया फास्फोफोलिपिड इसमें होता है, फास्फोफोलिड। अब ये कितना मात्रा होता है, तो मैं बता दूं ये 25% होता है। इन परसेंटेजों को याद करके रखना है क्योंकि ये आगे बहुत काम देने वाले हैं। और देखिए आरएनए के अगर हम लोग बताएं कि आरएनए इसमें मात्रा होती है, तो आरएनए की भी मात्रा 0.5% होती है। और अगर डीएनए की बात करें हम लोग, डीऑक्सी, तो इसकी भी कुछ मात्राएं होती हैं। तो इस तरह से मैंने इस रासायनिक संगठन के बारे में बता दिया। इस चीज को आप लोगों को काफी ज्यादा याद करना है कि इसमें क्या क्या पाई जाती हैं। तो प्रोटीन, फास्फोलिपिड, आरएनए, डीएनए। अब कहीं पे कह सकता है कि नहीं आरएनए नहीं पाया जाता है, तो क्या आरएनए पाया जाता है इसमें। इस तरह से आरएनए इसमें पाया जाता है, डीएनए भी पाया जाता है, इसका खुद का इसमें आरएनए और डीएनए होता है। तो इस तरह से मैंने इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एक छोटा छोटा तंतु होता है जो गोला या फिर ये छड़ के आकार का होता है, जैसे कि मैंने हेडिंग में लिखवाया था। और क्या इसकी खोज करने की थी, फिर उसके बाद अल्टमैन ने इसका परिभाषित तौर पे इसके बारे में बताया, और फिर बेंडो ने इसके नाम को रखा था 1800। बेंडो ने इसका नाम रखा था, अरे जो अल्टमैन ने 1890 के दशक में बताया था, 1890 में बताया था। इसकी खोज 1880 में हुई थी और उसके बाद बेंडो आए थे, उन्होंने इसका नाम दिया था। मैंने बताया कि इसकी लंबाई क्या होती है। अगर इसकी लंबाई की हम लोग बात करें तो ये 5 mm माइक्रोमीटर इसकी 5 mm लंबाई होती है। और इसकी मोटाई की अगर बात करें इस तरह से तो 60 एंगस्ट्रॉम और इसकी मोटाई हो जाती है, जैसे कि मैंने बताया। और इसकी व्यास के बारे में मैंने बताया था कि व्यास क्या होता है, 0.2 से 5 mm होता है, इसका व्यास हो जाता है। तो इस तरह से मैंने बता दिया। और इसमें मैंने बताया कि ये 2 झिल्लियों से मिलकर बनी होती है, एक तो आउटर एक इनर, जैसा कि मैंने फिगर में काफी अच्छे तरीके से दिखाया। आप अगर चाहें तो इस फिगर को ही देख करके आप पूरा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखिए आउटर इनर और इस तरह से बनाया हुआ है। तो इस तरह से मैंने इस पूरे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता दिया। इस पे आने वाले क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। और सबसे ज्यादा कि ये कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। इस टॉपिक को आप लोगों को याद करना है, पावर हाउस कहलाता है। अक्सर यही पूछता है कि कोशिका का पावर हाउस क्या होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इस वाले टॉपिक को आप लोगों को आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो को बनाया। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।